कहानी शुरू होती है एक सुनसान और मनहूस सड़क से। दिन में वह जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही डरावनी और खौफनाक हो जाती थी। गांव वाले कहते थे, जो भी उस सड़क पर रात में गया, अगली सुबह उसकी लाश ही वापस आई। इस सड़क के पीछे था एक प्यारा गांव, बाबनगर। गांव के लोग सीधे, सच्चे और मिलनसार थे। उन्हीं में रहते थे दो जिगरी दोस्त, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों एक पुराने गैरेज में काम करते और रात को सपनों की बातें करते। एक शाम गैरेज बंद करने के बाद राइस्टार ने कहा, भाई वो मनहूस सड़क सुनी है ना, चल आज वहीं चलते हैं, बस देखकर लौट आएंगे। ज्ञान भाई पहले तो डर गया, मगर दोस्ती के भरोसे मान गया। रात का अंधेरा, ठंडी हवाएं और सन्नाटा, दोनों बाइक पर उस सड़क की ओर निकले। जैसे जैसे पास पहुंचे, माहौल और भारी होता गया। बाइक किनारे खड़ी कर वे पैदल चल पड़े। तभी सड़क के बीच धुएं का एक गुब्बार उठा और उसके भीतर से लोरी की आवाज गूंजने लगी। ज्ञान भाई घबराकर बोला, राइस्टार, ये क्या है भाई? राइस्टार का चेहरा सफेद पड़ गया। भाग भाई! और दोनों वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। लेकिन अगले दिन राइस्टार ने कहा, अगर हम उस आत्मा को खत्म कर दें तो ये सड़क फिर किसी की जान नहीं लेगी। ज्ञान भाई की आंखों में डर की जगह जोश था। हाँ भाई, इस बार खत्म करके ही लौटेंगे। रात को दोनों ने योजना बनाई। ज्ञान भाई बीच सड़क पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, ओ आत्मा, सामने आ, अगर दम है तो। अचानक धुआं घना हो गया और उसी के बीच से एक पुरानी गुड़िया सामने आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। ज्ञान भाई सन्न रह गया। तभी पीछे से छिपा राइस्टार डंडा लेकर उस पर टूट पड़ा। वार लगते ही गुड़िया दर्दनाक चीख मारकर छोटी होकर गायब हो गई। दोनों डरे हुए भाग निकले। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब राइस्टार रोज की तरह काम पर जा रहा था, रास्ते में भीड़ लगी देखी। जैसे ही आगे बढ़ा, उसका खून जम गया। वहां पड़ी थी ज्ञान भाई की लाश। उसके चेहरे पर वही लाल आंखों वाली गुड़िया की छाप थी, मानो आत्मा अब सिर्फ राइस्टार के पीछे बाकी थी।